मूल यानी कि रूट या फिर जड़। मूल नक्षत्र जुड़ा हुआ होता है केतु के साथ और इसके साथ साथ ही जुड़ा होता है निऋक्ति के साथ। कुछ लोग निऋक्ति को कहते हैं अलक्ष्मी यानी गॉडेस ऑफ डिस्ट्रक्शन। जहां एक और कहते हैं कि लक्ष्मी देती है सुख और समृद्धि, वहीं निऋक्ति या अलक्ष्मी सुख और समृद्धि को छीन सकती हैं। और इसीलिए मूल नक्षत्र वाले लोगों के मन में हमेशा एक डर सा बना रहता है। जितने भी मूल नक्षत्र के लोगों से मैं मिलती हूँ, खासतौर पे वो जो कि ज्योतिष को पढ़ते रहते हैं, उन्हें ऐसा लगता है दैट दे आर नॉट द ब्लेस्ड चिल्ड्रन ऑफ दिस यूनिवर्स, कि भगवान ने शायद उन्हें चीजें देने में कमी कर दी है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मूल नक्षत्र के साथ ऐसी चीजें जुड़ी हैं जो कि हाँ डिस्ट्रक्शन को सिग्निफाई करती हैं, लेकिन डिस्ट्रक्शन तो हमारे जीवन में, हमारे शरीर में, हमारे संसार में हर रोज ही होता रहता है। नित्य प्रलय भी होती है और नित्य सृष्टि भी होती है। आपको ये चीजें समझनी होंगी, तभी आप मूल जैसे एक फैसिनेटिंग नक्षत्र को और गहराई से समझ पाएंगे। तो चलिए आज बात कर लेते हैं मूल नक्षत्र के साथ जुड़े हुए सिंबल्स की। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आपकी मदद भी कर सकता है। आज की वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि मूल नक्षत्र के साथ कौन कौन से सिंबल्स जुड़े हुए हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आपको ये चैनल पसंद है और इसके वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं और आपको लगता है कि आपके काम आते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और इसके वीडियोस को अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आप लोग इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो फिर सब्सक्राइब के साथ जो ज्वाइन बटन आ रहा है उस पर क्लिक कीजिए। ज्वाइन बटन क्लिक करने के साथ ही आप चैनल के मेंबर बन जाते हो और मेंबर बनते ही आपको सारे वीडियोस दूसरों से कहीं पहले देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ ही आप लोगों को कुछ स्पेशल वीडियोस, कुछ खास वीडियोस मिलते हैं जो पब्लिकली अवेलेबल नहीं होते। एंड फाइनली आप जहां पर भी कमेंट करते हैं, आपके नाम के सामने एक खूबसूरत स्टार बैच बना आता है, जिससे मुझे और सबको मालूम चलता है दैट यू आर सपोर्टिंग दिस चैनल। अगर आप ये करना चाहें तो जरूर कीजिए। चलिए बात कर लेते हैं मूल नक्षत्र की। मूल नक्षत्र में जन्मे हुए लोग अक्सर बहुत जेंटल होते हैं, यानी कि बहुत काम मिजाज वाले लोग होते हैं। एकदम से गुस्से वाले या डिस्ट्रक्शन करने वाले ये लोग होते नहीं हैं। इसके साथ साथ ही हम इसे भले ही अलक्ष्मी के साथ जोड़कर देखें, लेकिन मूल नक्षत्र में जन्मे हुए लोग अक्सर धन कमा लेते हैं, वेल्थ को कमा लेते हैं। लेकिन कैसे होते हैं ये लोग, ये हम अगले वीडियो में जानेंगे। आज हम ये जान रहे हैं कि इस नक्षत्र के साथ सिंबल्स कौन से जुड़े हुए हैं। इस नक्षत्र को रिप्रेजेंट किया जाता है रूट सिस्टम से। रूट सिस्टम क्या होता है? रूट यानी किसी भी पौधे की जड़। पौधों की जड़ अपने आप में ऑफ कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कोई भी पौधा जमीन के नीचे और ऊपर दोनों ही तरीके से काम करता है। मूल नक्षत्र जमीन के नीचे अंधेरे में इनविजिबली होने वाले जो काम हैं उन्हें दिखाता है। ऑब्वियस सी बात है, आप पौधे की स्टेम को, उसकी ब्रांचेस को, उसके फलों और फूलों को तो देख सकते हैं, लेकिन उसकी जड़ कहाँ कैसे काम कर रही है वो नहीं देख सकते। जड़ों के भी अपने अपने सिस्टम्स होते हैं। कुछ जड़ें छोटी छोटी होती हैं और एक साथ गुच्छे में होती हैं, और कुछ जड़ें सिंगल होती हैं और उसके साथ दो चार छोटी छोटी जड़ें जुड़ी हुई होती हैं। यूजुअली जैसे गाजर या मूली जैसे सब्जियां हैं, उसमें आपको एक सिंगुलर जड़ मिलेगी जिसके साथ में छोटी छोटी बिल्कुल निग्लिजिबल जड़ें हैं। हालांकि जब हम मूल नक्षत्र की बात कर रहे हैं तो हम ऐसे सिस्टम्स की बात नहीं कर रहे होते। हम बात कर रहे होते हैं बहुत सारी छोटी छोटी जड़ों के गुच्छे की। इसीलिए कई सिस्टम्स में मूल नक्षत्र को ना सिर्फ पौधे की जड़ों के साथ बल्कि शेर की पूंछ के साथ जोड़कर भी देखा जाता है। आपने बब्बर शेर देखा है? जैसी उसकी पूंछ होती है ना, ठीक वैसा ही जड़ों का सिस्टम, जो कि आपको कई सारे फूलों के पौधे में देखने को मिल जाएगा। फूलों के पौधे जैसे सदाबहार में आपको इस तरह की जड़ें दिख जाएंगी। इसके साथ साथ ही कुछ हाइब्रिड वैरायटी के हिबिस्कस यानी कि गुड़हल के पौधे होते हैं, उनमें भी आपको ये जड़ें देखने को मिल जाएंगी। तो हम कैसी जड़ों की बात कर रहे हैं? जो लगभग एक जैसी हैं और जो एक साथ गुच्छे में काम करती हैं।
ऑफ कोर्स जड़ों का काम होता है अंधेरे में काम करना, क्योंकि जड़ें कभी सूरज की रोशनी नहीं देखती हैं। इसके साथ साथ ही ये जो जड़ें होती हैं ये पौधे को स्टेबलाइज करने में काफी मदद करती हैं, मिट्टी को बांध कर रखने में मदद करती हैं। और ये जो जड़ें हैं इनका अपना एक इकोसिस्टम होता है। जैसे कि पौधों के इकोसिस्टम में ना सिर्फ पौधे होते हैं, उनके अंदर का क्लोरोफिल जिससे वो अपना खाना बनाते हैं, बल्कि बीज, मधुमक्खियां, इस तरह की चीजें भी पौधों के साथ जुड़ी हुई होती हैं। पोलन का आदान प्रदान कैसे होता है, पॉलिनेशन कैसे होता है, ये स्टेम और उसके ऊपर के हिस्से की तरफ चीजें कनेक्टेड होती हैं। लेकिन जो जड़ है, जड़ का अपना ही इकोसिस्टम है, वो खास तत्वों को बांध कर रखती है। जैसे कि आपने देखा होगा ग्राउंड नट यानी कि मूंगफली की जड़ें होती हैं, वो कैसे अलग अलग तत्वों को बांध कर रखती हैं। जिस तरीके से दालें होती हैं, दालें नाइट्रोजन को फिक्स करके रखती हैं, उसके साथ साथ ही अलग ही उसका इकोसिस्टम है, अलग अलग प्रकार के जानवर वहां रहते हैं, उसका जो माइक्रोबियल सिस्टम है वो अलग किस्म का होता है, जो बैक्टीरिया वहां पनपते हैं, जिस तरह के छोटे और जीवाणु वहां रहते हैं, वो बिल्कुल अलग सिस्टम होता है। तो रूट का अपना ही एक अलग सिस्टम है, और इसी अलग सिस्टम की मदद से जो पौधा है वो हमें खूबसूरत, अच्छा दिख पाता है और उसमें अच्छे फल फूल आते हैं, जिसकी वजह से पौधे का इकोसिस्टम काम कर पाता है। सो आई होप यू गॉट इट कि मूल नक्षत्र दिखाता है हमारे बेस को, हमारी फाउंडेशंस को। यही वजह होती है कि मूल नक्षत्र में जन्मे हुए लोग तब अपना बेहतर काम दे पाते हैं, तब अपना बेहतरीन काम कर पाते हैं, जब वो भी हिडन तरीकों से काम कर रहे होते हैं, फाउंडेशनल तरीकों से काम कर रहे होते हैं। जैसे कि एक जड़ सूरज की रोशनी नहीं देखती है, लेकिन उसके बावजूद भी अंदर ही अंदर सारा काम करती है उस पौधे को बचाए रखने का, ठीक वैसे ही मूल नक्षत्र में जन्मे हुए जो लोग होते हैं, वो चाहे बाहर से आपको ना दिखे कि भैया हम ये कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, हम बब्बर शेर की तरह गुर्रा रहे हैं, वैसे नहीं, लेकिन उसकी जो पूंछ है जो उसको हेल्प कर रही है, उसका जो स्पाइनल सिस्टम है उसको मदद कर रही है, एंड इसको इट्स ट्राइंग टू हेल्प आउट इन बिकमिंग अ बब्बर शेर उसमें बहुत बड़ा स्थान होता है उसकी रूट्स का, जैसे कि पौधे का स्थान होता है। आप लोग अच्छा काम करते हो, अमेजिंग काम करते हो, रैडिकल काम करते हो, लेकिन जरूरी नहीं है ये काम धूप में रहकर किया जाए, यानी कि सबकी नजरों में रहकर किया जाए, पब्लिकली किया जाए। कई बार ये सारे काम पब्लिक की नजर से हटकर भी होते हैं। फॉर इंस्टेंस, क्या आपको मालूम है कि कौन व्यक्ति है जो आपके शहर में, आपके गांव में आसपास रोड्स बनवा रहा है? आपको मालूम है कि किस व्यक्ति ने वो रोड सैंक्शन की है? आपको मालूम है कि कौन सा कॉन्ट्रैक्टर है जो कि आप पर वहां पर काम कर रहा है? वो कौन लोग हैं जो वहां पर अपना लेबर दे रहे हैं? यू डोंट नो। इवन तो आप उन्हें होते हुए तो देख रहे हो उस काम को, बट आपको नहीं आइडिया कि इसे सैंक्शन करने वाला, इसे चलाने वाला, इसके पीछे का एक तरीके से मास्टरमाइंड कौन है, ये तो आपको नहीं पता होता। तो मूल नक्षत्र ऐसे ही काम करता है कि सब चीजें बन जाती हैं, बट यू डोंट नो कि किसने बनाई है एंड हु इज डूइंग इट एग्जैक्टली। अगेन, स्कूल सिस्टम्स हैं, सरकारी स्कूल्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है हमारे देश में, आपने देखा होगा। किसने बनाए ये स्कूल, कब बनाए? आपके पर्टिकुलर गांव में, आपके पर्टिकुलर शहर कस्बे में उन स्कूलों का निर्माण किसने किया, उनकी स्थापना किसने की? सरकार ने क्या किया, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑफ कोर्स, लेकिन आप ही के शहर या गांव के लेवल पर भी किस किस ने काम किया, यू डोंट रियली नो। आपने बस उन चीजों को इस्तेमाल किया है, उनका भोग किया है, बट यू डोंट नो वेयर एग्जैक्टली दे आर कमिंग फ्रॉम। आप बहुत सारे सॉफ्टवेयर सर्विसेज इस्तेमाल करते हैं, क्या आप जानते हैं कि किसने उन्हें बनाया है, या कौन है वो व्यक्ति जो उनके पीछे काम कर रहा है? ऑफ कोर्स बड़ी बड़ी कंपनियों के बारे में तो हमें मालूम होता है, बट ज्यादातर चीजें जो हम इस्तेमाल करते हैं हमें नहीं मालूम होता। तो मूल नक्षत्र भी ऐसे ही काम करता है, हिडन तरीके से। जरूरी नहीं है कि पब्लिक आय में आए, लेकिन काम वो पूरा करते हैं। जैसे कि हमारे इसरो ने चंद्रयान भेजा, राइट? विक्रम लैंडर है, प्रज्ञान है। आपको मालूम है एग्जैक्टली किसने बनाया था, किसके दिमाग की उपज रही थी? हमने तब देखा जब ये काम हो गया, लेकिन जब वो काम हो रहा था, जब वो किया जा रहा था, एंड इसके बाद भी जब आगे मिशंस पर काम किए जाएंगे तो हमें नहीं मालूम होता है। एंड क्योंकि ये नक्षत्र सैजिटेरियस का नक्षत्र है, धनु राशि का नक्षत्र है, इसीलिए ये नक्षत्र हमेशा अपने होराइजन्स के बाहर जाता है, यानी कि हमने जितनी समझ रखी है उस समझ के बाहर जाता है। और इसीलिए चंद्रयान साउथ पोल ऑफ द मून पर जाकर पानी की खोज करने की कोशिश करता है। आई होप यू अंडरस्टूड द एंटायर कॉन्सेप्ट, और अब मूल नक्षत्र से डरने वाली कोई बात है ही नहीं। इस नक्षत्र की देवता है निऋति। अगर आप लोगों ने बहुत ज्यादा पुराण वगैरह नहीं पढ़े हैं, बहुत ज्यादा अगर आप
आप जो हिंदू सिस्टम है देवी देवताओं का, अगर आप वो नहीं जानते, एंड मोस्टली अगर आप लोगों ने नक्षत्रों के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा है, तो आप लोग शायद नृत्य के बारे में नहीं जानते होंगे। यूजुअली जो लोग नृत्य का नाम भी लेते हैं वो मैंने पर्सनली अपने जीवन में वही देखे हैं जो कि नक्षत्रों के बारे में पढ़ते रहते हैं, यूट्यूब पर देखते रहते हैं। अदरवाइज जनरली अगर आप किसी से नृत्य के बारे में पूछोगे तो दे विल नॉट अंडरस्टैंड। उनसे लक्ष्मी के बारे में भी पूछोगे तो मे बी दे विल नॉट अंडरस्टैंड, ये क्या है, इट्स द एब्सेंस ऑफ लक्ष्मी। सो ठीक वैसे ही नृत्य हमें दिखाती है वो तरीका, वो स्पेस जो कि हमने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया है। नृत्य को अलक्ष्मी कहा जाता है, लेकिन उनका एक और नाम है ज्येष्ठा, यानी द ओल्डर वन, द एल्डर वन, और ये ज्येष्ठा नक्षत्र के बाद ही आती हैं। तो आप नोट करेंगे कि ऊपर बढ़ने की जो टेंडेंसी है वो नीचे बढ़ने की टेंडेंसी के बाद ही आती है। जड़ें आपकी जितनी गहरी होती हैं पौधा उतना ही अच्छा होता है, लेकिन जड़ों से लोग डरने लगते हैं, विच इज रॉन्ग। ठीक है, तो नृत्य का जो सिस्टम है वो कैसा सिस्टम है? ये सिस्टम है फियरफुलनेस का, पूरी तरीके से डार्कनेस इनमें आपको देखने को मिलेगी। एक फियरफुल फॉर्म, लोग डर सकते हैं देख के, उनको लगता है कि भैया ये अशुभ चीज है, लेकिन वो अशुभ नहीं होती है। दरअसल बात ये है कि ये जो नृत्य है इसको डिस्ट्रक्शन के साथ जोड़कर देखा जाता है, लेकिन हम लोग ये नहीं जानते कि डिस्ट्रक्शन नित्य होती है। तो एक तरह सृष्टि के लेवल की प्रलय आएगी जब सब खत्म हो जाएगा, जब ब्रह्मा नहीं रहेंगे, जब विष्णु नहीं रहेंगे, जब शिव नहीं रहेंगे, जब संसार वापस से जीरो से शुरू होगा। दैट्स अ डिफरेंट थिंग, दैट्स अ डिफरेंट प्रलय। लेकिन प्रलय हमारे जीवन में हर रोज होती रहती है। आपके पुराने सेल्स जो हैं वो खराब होते रहते हैं और वो डेड होते रहते हैं। तभी तो हम लोग हर रोज मुंह धोते हैं ताकि डेड सेल्स को हटाया जा सके, नहाते हैं ताकि डेड सेल्स को हटाया जा सके। हमारी बॉडी के एक्सक्रीटरी सिस्टम इसीलिए काम कर पाते हैं ताकि हमारे शरीर से इन मृत सेल्स को हटाया जा सके, जो चीजें हमारे काम की नहीं है उन्हें बाहर निकाला जा सके। एक तरीके से आपके पेट में जो डाइजेशन हो रहा है वो भी डिस्ट्रक्शन है फूड का, राइट? क्योंकि फूड को ब्रेक डाउन किया जाता है, डिस्ट्रॉय किया जाता है अपने छोटे छोटे एलिमेंट्स में, अपने छोटे छोटे एसिड्स में, अपने छोटे छोटे न्यूट्रिएंट्स में, जो कि फिर जाके हमारे शरीर में एब्जॉर्ब होते हैं। तो नित्य रूप से ही आपके शरीर में भी प्रलय चलती रहती है, चीजें बनती रहती है और खत्म होती रहती हैं। जब ये प्रलय ज्यादा होने लगती है, हम लोग एज करने लगते हैं, हमारी उम्र बढ़ने लगती है, एंड इवेंचुअली वी डाई। लेकिन एट एनी गिवन मोमेंट हमारे शरीर में प्रलय और सृष्टि, इन दोनों के बीच में ही एक बैलेंस बना रहता है, और इस बैलेंस को बनाने वाले होते हैं भगवान विष्णु, बिकॉज ही इज द मेंटेनर ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, आप विष्णु का अर्थ समझते हैं? कोई ऐसा चीज, कोई ऐसी शक्ति जो हर अणु को, यानी हर छोटी चीज को संक्रमित किए रहती है। यानी उसमें संक्रमण का मतलब इन्फेक्शन नहीं, संक्रमण का मतलब उसमें पेनिट्रेट किए रहती है, दैट इज विष्णु। सो ही इज रनिंग एवरीथिंग। तो हम अलक्ष्मी की बात कर रहे हैं तो वो उसी डिस्ट्रक्शन को दिखा रही है कि भाई कौन कौन सी चीजें हैं जो अब काम की नहीं है, उनको हटाइए। जब पुराने पौधे मरते हैं तभी उनकी जगह पर नए पौधे आ पाते हैं। कुछ पौधे हमें लगता है कि जी एवरग्रीन है, जैसे कुछ पेड़ है वो 100 साल पुराने हैं, हमें लगता है कि बाप रे ये तो कभी खत्म ही नहीं होने वाले, लेकिन उनका भी अंत आता है। द थिंग इज दैट कि उनका अंत आने से पहले हमारा अंत हो जाता है, तो हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते, तो वो हमें ज्यादा उम्र दराज लगते हैं। हमें लगता है कि ये तो बहुत पुराने हैं, इनका तो कुछ हो ही नहीं सकता, दे आर एवरग्रीन। बट थिंग्स ऑलवेज कीप ऑन चेंजिंग देयर फॉर्म, राइट? तो यही डिस्ट्रक्शन है जिसको नृत्य दिखाती है। लेकिन क्योंकि हमारी आंखें, हमारा जो स्टेट ऑफ माइंड है, वो चीज़ों को बड़े अलग तरीके से अज्यूम कर लेता है कि ये ऐसा ही है, तो इसीलिए हम डरने लगते हैं, घबराने लगते हैं। बट ट्रस्ट मी, अगर इस समय पर आपका शरीर आपके पुराने सेल्स को हटा नहीं रहा होगा, यू विल बी इन ग्रेव ट्रबल, बिकॉज डिस्ट्रक्शन इज नेसेसरी। आपको सब्जी बनानी है, मान लीजिए, तो आपको मटर की सब्जी बनानी है, तो मटर को भी आपको जो उसकी फॉर्म है उसे डिस्ट्रॉय करना ही पड़ेगा, फिर उसे पकाना पड़ेगा, फिर उसे पचाना पड़ेगा। सो दिस इज डिस्ट्रक्शन विच इज हैपनिंग एट अ वेरी स्मॉल लेवल, पर हम उसे देख नहीं पाते हैं। आई होप यू गॉट इट। तो डरने वाली कोई बात नहीं है। हर पौधा हो चाहे प्राणी हो, उसके जीवन में एक समय जरूर ऐसा होता है जबकि वो अंधेरे में होता है।
जो पौधा है, इससे पहले कि उसकी स्टेम निकले, वो अपनी एक दो जड़ों को जरूर जमा लेता है, क्योंकि वो बीज जो है उसको कभी भी ऊपर नहीं रखते ना धूप में, उसे जमीन के अंदर डालते हैं अंधेरे में, डार्कनेस में। वहां पर फिर वो अपनी एक जड़ जमाता है और उसके बाद पौधा बनता है, उसके बाद वो बाहर निकलता है। ठीक वैसे ही मनुष्य भी होता है। यहाँ पर प्राण उसके जीवन में संचार करे, उसके शरीर में संचार करे, उससे पहले उसे माँ की कोख में रहना पड़ता है, जो एक अंधेरी जगह है। उस अंधेरी जगह में उसको जीना पड़ता है। वो हाथ चलाना सीखता है, पैर चलाना सीखता है, आंखें खोलना बंद करना शुरू करता है। तो लंबे समय तक वो भी कोख में रहता है, अंधेरी जगह में रहता है। तो उसके बाद ही वो बाहर आकर फिर संसार में कुछ करने लायक बनता है, जैसा पौधा है, जैसा मनुष्य है। इसीलिए ये अंधेरापन, ये जो डार्कनेस है, आप इसे जीवन से नहीं निकाल सकते। हर रोज अगर मान लीजिए रात ही ना हो तो आप सोएंगे कैसे, शांति कैसे मिलेगी आप लोगों को? सो डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ अलक्ष्मी, डिस्ट्रक्शन, निऋत्ति और ज्येष्ठा। और ये बेवकूफ़ी तो बिल्कुल भी मत कीजिए कि अगर मूल नक्षत्र में किसी का जन्म हुआ है तो वो हर चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देगा। ऐसे नहीं होता है। दिस इज नॉट व्हाट हैपेंस। शादी के मामले में मैंने ये चीज़ें बहुत ज़्यादा देखी हैं। प्लीज़ डोंट डू दैट। ये नक्षत्रों को देखने का बहुत ही गलत तरीका है और ये दिखाता है कि हमारी समझ कितनी कम है। इस नक्षत्र के रूलर कौन है? इस नक्षत्र के स्वामी है केतु। केतु के द्वारा रूल नक्षत्र होने की वजह से मूल नक्षत्र जो है वो हमेशा अंधेरे में काम करना प्रेफर करता है। इनफैक्ट उसके दिमाग में जो भी चल रहा होता है उसमें से बहुत कम चीजें ही बाहर आ पाती हैं। जनरली जो मैंने मूल नक्षत्र के लोग देखे हैं वो लोग इतना भी ज्यादा नहीं बोलते, चाहे वो कितना भी बोल रहे हो। जो उनके मन की बात होती है वो कभी बाहर नहीं निकलती। तो आपको लगता है कि मूल नक्षत्र का व्यक्ति बहुत पटर पटर कर रहा है, जनरली वो नहीं करते, बट अगर कर रहा है तो कभी भी ये मत मानिए कि ये इसने अपने मन की सारी बातें आपको बता दी। मन में जो गुत्थी होती है वो अलग से चलती रहती है। हाँ, लेकिन केतु के यहाँ होने की वजह से क्या होता है कि मूल नक्षत्र के लोग दिल में बातें बिठा के रखते हैं, पकड़ के रखते हैं, छोड़ते नहीं है उन बातों को। इस वजह से इन्हें डेफिनेटली प्रॉब्लम होती है और छोटी छोटी बातें इनको याद रहती हैं और ये इनको अपने मन में बिठा कर रखते हैं। सो दैट बिकम्स प्रॉब्लमैटिक। हाउएवर, ये जो डार्कनेस है, ये जो अंधेरा है, ये जो पीछे छुप कर काम करना है, ये माहौल केतु को बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि केतु बाउंड्रीज में बिलीव नहीं करता। अगर कोई पेड़ है, कोई पौधा है, अगर वो आपकी उम्मीद से ज्यादा बढ़ जाए तो आप उसे काट डालेंगे, लेकिन उसकी जड़ों का क्या करेंगे? कुछ नहीं, क्योंकि जड़ें आपको दिख ही नहीं रही हैं। हमारे घर में भी 2 एरेका पाम के पौधे थे और 2-3 साल से हमने उन्हें रिपोर्ट नहीं किया था, काफी बड़े हो गए थे। तो हमने सोचा कि चलिए इनको उठाकर रिपोर्ट कर दिया जाए। लेकिन जो काम मुझे आधे घंटे का लग रहा था, उस काम ने एक्चुअली 1.5-2 घंटे लगे। क्यों? क्योंकि हमने कभी उसकी जड़ों पर ध्यान ही नहीं दिया था। जड़ें अपने हिसाब से मुड़ रही थी, सीधे नीचे जाने की बजाय, क्योंकि पौधा जो गमला था वो छोटा हो गया था, इसलिए वो पौधे के चारों ओर ऐसे लिपटने लगी। तो हमने तो नहीं सिखाया उसे, लेकिन पौधा क्या है, उसकी जो जड़ें हैं वो अपनी अलग इंटेलिजेंस से काम करती हैं। तो ठीक ऐसे ही केतु भी काम करता है। अगर बहुत ज्यादा ये जड़ें फैलती रहती और उस पर हम उस पौधे को अलग नहीं करते, रिपोर्ट नहीं करते, तो वो जड़ें अपने आप को ही सफोकेट कर देती हैं। तो बस अगर कहीं पे इशू आता है थोड़ा बहुत, तो वो यहीं पे आता है कि चीजों को पकड़ कर रखना, नए होराइजन्स को ना देख पाना। जबकि धनु में हो तो नए होराइजन्स देखने चाहिए, तो नए होराइजन्स को ना देख पाना और अपने आप को सफोकेट कर लेना, ये मूल नक्षत्र की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। अदरवाइज दे आर नॉट डिस्ट्रक्टिव। बल्कि केतु यहाँ पर बिना बाउंड्रीज के काम करना पसंद करता है। यानी कि उसे नहीं पसंद आता कि उसे बताया जाए कि तुझे कितना बढ़ना है। उसे अच्छा लगता है कि वो अपने हिसाब से, अपनी मर्जी से चीजें कर सके। और जब हम उसे ये स्पेस देते हैं तब वो बहुत ही अच्छा काम करता है। इट वर्क्स रियली रियली वेल। केतु जब बिना बाउंड्रीज के काम करता है, इन दैट केस वो अपने सबसे अच्छे रिजल्ट्स को भी आप लोगों को दिखा सकता है। वो ऐसी दुनियाओं में जा सकता है या ऐसी चीजों को इमेजिन कर सकता है जो कि सामान्य ह्यूमन ब्रेन इमेजिन नहीं कर सकता, विच इज अमेजिंग। तो केतु की इतनी अच्छी क्वालिटीज को मूल नक्षत्र में अच्छे से इस्तेमाल किया जा सकता है। और अगर आपका केतु मूल नक्षत्र में ही जाकर बैठा हुआ है, इन दैट केस आप और कुछ करे ना करे, आपको अपनी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस पर काम जरूर करना चाहिए। बिकॉज इन दैट केस स्पिरिचुअलिटी विल नॉट ओनली कम इजी टू यू, बल्कि आप लोग ज्यादा आगे बढ़ेंगे दूसरों के मुकाबले। मूल नक्षत्र का पुरुषार्थ है काम, यानी कि डिजायर्स। तो आपकी क्या डिजायर्स हैं और उनके लिए कैसे काम करना है?
जैसे कि एक पौधे की डिजायर होती है कि वो आगे बढ़े, उसमें फल लगे, फूल लगे, और उसके लिए उसकी जड़ मजबूत होना जरूरी है। ठीक वैसे ही आप क्या चाहते हैं और उसके लिए अपनी कहाँ जड़ें जमानी है, ये मूल नक्षत्र के लोगों को पता होना चाहिए। आपकी नाड़ी है आद्य, और इसके साथ साथ ही जिस पेड़ को आप लोगों के साथ जोड़कर देखा गया है वो है साल का पेड़। साल का पेड़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिलता है जहाँ मैं रहती हूँ, देहरादून में। और इस साल के पेड़ के अलग अलग तरीके के यूजेस भी होते हैं, एंड इट्स एक्चुअली अ वेरी वंडरफुल ट्री। तो आप साल के वृक्ष के साथ खुद को जोड़कर देख सकते हैं, उसके बारे में और पढ़ भी सकते हैं। आप लोगों की जो गण होता है वो होता है राक्षस गण। अगेन, राक्षस गण में डरने वाली कोई बात नहीं है। राक्षस गण का सिर्फ इतना मतलब है कि आपका फोर्सफुल नेचर हो सकता है और आपको चीजें समझाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप बहुत जल्दी तामसिकता में गिर सकते हो, सो आपको प्रोटेक्ट करके रखने की जरूरत होती है। फाइनली आप लोगों की जो योनि है वो है श्वान योनि। श्वान यानी डॉग, और इसी वजह से यू आर एक्सट्रीमली लॉयल पीपल। आप लोग बहुत लॉयल होते हो। आप जिनके साथ होते हो कभी उनका साथ नहीं छोड़ते हो। कभी कभी हो सकता है कि आप थोड़ा सा उन्हें आंखें दिखा दो, बट यू नेवर रियली लीव देम अलोन। एंड आप अपने रिश्तों को, और जिन रिश्तों को निभाया जाता है उन लोगों को कभी भी पीछे नहीं छोड़ते। सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। तो इस वीडियो में हमने आपके सारे सिंबल्स की बात कर ली जो इंपॉर्टेंट थे। इसके बाद जो अगला वीडियो है उसमें हम ये जानते हैं कि मूल नक्षत्र में जन्मे हुए लोगों का चरित्र कैसा होता है। तो उस वीडियो को भी जरूर देखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।